हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये सेट का परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सेट नंबर यूटेरिया का सेट नंबर 4 शुरू होने जा रहा है। तो जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 1989। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 1986। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है झील और ऑप्शन डी है बगीचा। तो जो कृत्रिम परितंत्र है वो है ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो इसका जो सही आंसर है सर्वाधिक इफेक्ट करता है वो है जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत के मुख्य भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो है कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोल रहा है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ऑप्शन सी है पर्वतीय वन, ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो इसका जो सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? एक नंबर बोल रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, और 2 नंबर बोल रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ऑप्शन ए बोलता है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है जो बोलता है केवल दो सही है, और ऑप्शन सी कह रहा है एक एवं दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है जो इसका सही आंसर है, केवल ये सही ए सही है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बोल रहा है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है साबरमती। जो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा है जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है जलोढ़ और ऑप्शन डी है रेगुड़। तो जो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है अम्लीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निवर्तन होता है। एक ऑप्शन ए है पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी। तो जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोला वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो ऑप्शन ए बोल रहा है काराकस, ऑप्शन बी है बेलग्रेड, ऑप्शन सी है मस्कट, ऑप्शन डी है काहिरा। तो जो वेनेजुएला की राजधानी है वो है काराकस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वह निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए वह भारत चक्रवात, चीन टाइफून, सी ऑस्ट्रेलिया बिली और डी बोल रहे अमेरिका बागियों। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अमेरिका बागियों। क्वेश्चन नंबर 12,
कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ए ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी है ध्रुवीय क्षेत्र के पास, और ऑप्शन सी है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, और ऑप्शन डी है समुद्री तट के पास। तो इसका जो सही आंसर है कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 30, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन ए है मूल अधिकारों से, बी है नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य से, और ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्य दोनों से। तो इसका जो सही आंसर है वो है मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है मूल कर्तव्य से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व एवं उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43। तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 42 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा एक नंबर बोल रहा है इसके कार्यकाल 6 या 62 वर्ष आयु तक होता है। 2 नंबर बोलता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। 3 नंबर इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो जो ऑप्शन ए बोल रहा है 1 नंबर गलत है, ऑप्शन बी है जो केवल 2 गलत है, ऑप्शन सी है 1 और 3 गलत है, ऑप्शन डी बोल रहा है उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त यानी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? फिर से एक बार सुनिएगा अच्छा से, राज्यों एवं मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? जो ऑप्शन है बोल रहा है 9%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, और ऑप्शन डी है 25%। तो जो 15 ऑप्शन सी है जो सही आंसर है 15%, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बोल रहा है रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन ए है मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और ऑप्शन डी है सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो जिसका जो सही आंसर है वो आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1964, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1984, और ऑप्शन डी है 1989। तो इसका जो सही आंसर है दल बदल अधिनियम 1985 के संविधान संशोधन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1992, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1919, और डी है ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1935। जो इसका जो सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है जो बोल रहा है भारत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाओं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाओं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 77, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। तो जिसका कर्तव्य है राष्ट्रपति को सूचना प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाओं प्रदान करने का वो अनुच्छेद 78 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा,
निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है, प्रातः काल का शांति भूमि के नाम से दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। तो जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? फिर से देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो बोल रहा है ऑप्शन ए बोल रहा है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी बोल रहा है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी बोल रहा है वाराणसी अधिवेशन 1905 और ऑप्शन डी है मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसका जो सही आंसर है, बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोल रहा है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 3 जून 1947, ऑप्शन बी है 14 जून 1947, ऑप्शन सी है 19 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड बेवेल। क्वेश्चन नंबर 26, मंगल पांडे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? यानी कि पूछ रहा है मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब फांसी दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 19 मार्च 1857 ईस्वी, 2 अप्रैल 1857 ईस्वी और ऑप्शन सी है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी है 21 मार्च 1857 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 27, वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था, वो रहा था असम। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बीएस, ऑप्शन ए है बीएस नायपॉल, ऑप्शन बी है थियोडोर मॉरिसन, ऑप्शन सी है आरसी दत्त और ऑप्शन डी है एमजी रनाडे। तो इसका जो सही आंसर है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस का लेखक है बीएस नायपॉल। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, यह है सुमेलित करने वाला। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो बोल रहा है सूरत अधिवेशन, ए में है सूरत अधिवेशन, उधर 1 नंबर दिया है, सूची 2 में 1665 ईस्वी, इधर बी में दिया पूना की संधि, उधर 2 नंबर दिया 803 ईस्वी, इधर सी में है पुरंदर की संधि, उधर 3 में है 1817 ईस्वी और देवगांव की संधि और उधर 4 नंबर दिया 1775 ईस्वी। तो जो बोल रहा है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सूरत की संधि जो हुआ था वो हुआ था 1775 ईस्वी में और पूना की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में, पुरंदर की संधि हुआ था 1665 ईस्वी में और देवगांव की संधि हुआ था 803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए है मृछ
कटिकम, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है गार्गी संहिता और ऑप्शन डी है राज तरंगिणी। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है वो मिलता है मृछ कटिकम में। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है सिख धर्म। तो कलिंग शासक खारवेल जो धर्म मानता था वो जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बोल रहा है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कंदगुप्त, यानी कि भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। दक्षिण भारत में जो स्थित है कैलाशनाथ मंदिर वो किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन ए है चोल शासक, ऑप्शन बी है पल्लव शासक, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट शासक और ऑप्शन डी है चालुक्य शासक। तो जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था वो किया गया था पल्लव शासक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बोल रहा है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध नायक सेड्रोकोटस था। तो चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा। बोल रहा है फिर से एक बार देखिएगा, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा। तो जो लिखा था ऑप्शन ए बोल रहा है प्लूटार्क, बी बोल रहा है एरियन, सी बोल रहा है जस्टिन, डी बोल रहा है डायरोसस। तो ऑप्शन जो 34 नंबर है इसका जो सही आंसर है वो है एरियन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बोल रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव में मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। तो जो ऑप्शन बोल रहा है 1/20 सेकंड, बी बोल रहा है 1/10 सेकंड, सी बोल रहा है 1/3 सेकंड और डी बोल रहा है 1/5 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मानव मस्तिष्क में संवेदन 1/10 सेकंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है कोराइड, ऑप्शन सी है रेटिना और ऑप्शन डी है आइरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। रक्त में जो अशुद्धियां होता है वो किस अंग में जाकर छनती है। ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है ब्रीक, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है हृदय। तो जो शुद्ध रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो ब्रीक में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए है 30 से 40%, ऑप्शन बी है 40 से 50%, ऑप्शन सी है 55 से 60% और ऑप्शन डी है 60 से 70%। तो इसका जो सही आंसर है जो प्लाज्मा होता है रक्त में वो 55 से 60% होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। ए है ऑक्सिन, बी है जिबरेलिन, सी है साइटोकाइनिन और डी है फ्लोरिजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लोरिजिन। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रधनुष किसके कारण होता है। ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है परिकिरणन और डी है परिवर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रधनुष बनने का जो कारण है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है। ए है असंजक बल, बी है गुरुत्व बल, सी है नाभिकीय बल और डी है ससंजक बल। तो जो
दो अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है आकर्षण के लिए उसको बोलते हैं ससंजक बल। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाती है। ए है प्रतिफल, बी है अवकारक, सी है अभिकारक और डी है ऑक्सीकारक। तो इसका जो सही आंसर है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन या दोनों या कोई आयन नहीं। तो जो क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बोल रहा है नींबू के रस का पीएच मान होता है। नींबू के रस का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए है 1.5, ऑप्शन बी है 2.2, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है 1। तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2। क्वेश्चन नंबर 45। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ऑप्शन ए है ताप के कारण, ऑप्शन बी है दाब के कारण, ऑप्शन सी है समुद्र से दूरी के कारण, ऑप्शन डी है साइनता के कारण। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है साइनता के कारण बादल और वायुमंडल का तैरना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में जो पौधा उगता है उसको क्या कहते हैं। ए बोल रहा है हेलोफाइट्स, बी बोल रहा है सियोफाइट्स, सी बोल रहा है लिथोफाइट्स और डी बोल रहा है पस्मोफाइट्स। तो जो छाया में जो पौधा होता है उसको बोला जाता है सियोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है। ए है रूस एवं फिनलैंड, बी है रूस एवं चीन, सी है रूस एवं अलास्का और डी है रूस एवं स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है मैनरहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रूस एवं फिनलैंड के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 मई, ऑप्शन बी है 17 मई, ऑप्शन डी है 22 मई और ऑप्शन डी है 25 मई। तो जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 2007, बी है 2011, सी है 2013 और डी है 2015। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरुआत किया गया था वो किया गया था 2007 में। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। ए है WPI, बी है IIP, सी है CPI और डी है PPI। इसका जो सही आंसर है वो है CPI। इसी के साथ यूटेरिया का सेट 4 समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही इस चैनल पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो 2000 सब्सक्राइबर जैसे होगा, जैसे ही मैं लाइव जरूर आऊँगा। धन्यवाद।